बड़े बंगले, महंगी गाड़ियाँ और हर आसाइश उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थीं, मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। वो सादा दिल, बा-इख़्लाक़ और दूसरों के दुख दर्द को समझने वाली लड़की थी। एक दिन आयशा को अचानक कॉलेज से वापसी पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से रिक्शा लेना पड़ा। वो रिक्शा एक खामोश तबा मगर बावकार नौजवान चला रहा था, जिसका नाम अली था। अली एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसकी बातों में शाइस्तगी और आंखों में खुददारी झलकती थी। रास्ते में आयशा ने देखा कि अली एक बूढ़ी औरत को बगैर पैसे लिए छोड़ देता है। ये मंजर आयशा के दिल को छू गया। आहिस्ता आहिस्ता आयशा ने मुख्तलिफ मौक़े पर अली को देखा। उसकी ईमानदारी, मेहनत और इज़्ज़त नफ्स ने उसे मुतासिर किया। वक्त के साथ दोनों में बातचीत होने लगी। अली ने कभी अपनी गुर्बत का रोना नहीं रोया, बल्कि हमेशा मेहनत और हलाल रोज़ी पर फ़ख्र किया। आयशा को महसूस हुआ कि असल अमीरी दौलत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। जब आयशा ने अपने वालिदैन के सामने अली से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो घर में तूफ़ान आ गया। लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने ताने दिए, मगर आयशा अपने फ़ैसले पर कायम रही। उसने कहा, मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए जो सिर्फ अमीर हो, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से अमीर हो। काफ़ी जद्दोजहद और आजमाइशों के बाद आयशा के वालिदैन ने उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। सादगी से शादी हुई। शादी के बाद अली ने मेहनत जारी रखी। बाद में उसने अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। आयशा ने भी सादा ज़िंदगी को खुशी से अपनाया। दोनों ने मिलकर साबित किया कि मोहब्बत, इज्जत और एतमाद हो तो गुर्बत भी कमज़ोरी नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल रिश्ता दौलत से नहीं, नीयत और किरदार से बनता है। Thank you. Good to see you. Congratulations on your success.